और 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए हुए 7 वर्ष का बालक। और इधर इंद्र ने ऐसी वर्षा करवाई है, इतनी बारिश कराई है कि सारे ब्रजवासी आज कृष्ण कृष्ण कहते हुए उस पर्वत के नीचे छुपे हुए हैं। आकर के खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाठियां लगा लेते हैं और कहते हैं परमात्मा अगर किसी चीज को खाता है तो हमारे अहंकार को खाता है। परमात्मा किसी चीज का भूखा है तो अहम का भूखा है। वो हमारे घमंड को खाता है, हमारे अहंकार को खाता है, हमारे एटीट्यूड को खाता है। और आज ब्रजवासियों को भी खड़े खड़े इतना अहम हो जाता है कि अरे कन्हैया, तुमने जो अपनी उंगली लगाई है ये तो केवल नाम मात्र के है, नाम मात्र के लिए लगाई है। तुम्हें पता है पर्वत किसने उठाया है? कन्हैया ने कहा किसने उठाया है? बोले दिख ना रहे हो लाला, हम सबन की लठियां लगी हैं पर्वत से। हम सब ने देखो अपनी अपनी लाठी लगा करके रखी है और इन लाठियों के बल पर ये पूरा पर्वत खड़ा है। इन लाठियों पर रखा हुआ है पूरा पर्वत। कन्हैया ने कहा ऐसी बात है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी उंगली हटा लेता हूं। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी अपनी उंगली हटाई है कि सारे ब्रजवासियों की लाठियां तड़ 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 करती हुई टूटने लगी। कन्हैया, हमारी लाठियों ने पर्वत धारण किया है। ये जो पर्वत है हमारी लाठियों पर विराजमान है। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली हटाई है कि सारे ब्रजवासियों की लाठियां टूटने लगती हैं। अरे संभाल भैया, कन्हैया तू ही संभाल, अरे हमें तो अहम हो गया था कि हमारी लाठियों ने उठाया है। और फिर तुरंत कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत धारण कर लिया। आज ब्रजवासी जानने लगे कि कन्हैया तू तो हमारो परमात्मा है, तू तो हमारो भगवान है। कन्हैया ने कहा अगर इन लोगों ने मुझे भगवान मान लिया या अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो ये मेरी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे अगरबत्ती लगाना चालू कर देंगे। इसलिए मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं तो इनका सखा हूं, मैं इनका लाला हूं, मैया यशोदा का वात्सल्य प्रेम। मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे सखाओ, मैं भगवान नहीं हूं। बोले कन्हैया तू भगवान है, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए है। कन्हैया ने कहा अरे ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने कितनी चोरियां की हैं माखन की, तो ये माखन का प्रताप है, ये माखन की ताकत है कि मैंने ये पर्वत धारण किया है। और कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं उठाया, ये जो हम लोगों ने माखन चुराया था ये माखन की ताकत है और तुम सब की लाठियों की ताकत है। आज 7 दिन 7 रात्रि हो गई बारिश होते होते। इंद्र ने सोचा कि अब मैं जाकर के वृंदावन वासियों का हाल देखूं, इनकी अक्ल ठिकाने आई कि नहीं आई, इन्हें पता लगा या नहीं लगा कि इंद्र से दुश्मनी लेने का मतलब क्या है। मैं जाकर के देखूं तो सही
कि ब्रजवासियों की हालत कैसी है। अब तो पुकार रहे होंगे, अब तो प्रायश्चित कर रहे होंगे कि हमने इंद्र की पूजा नहीं की है, तो इंद्र ने देखो कितनी बारिश करवा दी। लेकिन जैसे ही इंद्र ने झांक करके देखा, आकर के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो सूखा पड़ा हुआ है, अचंभा हो गया। ये मैंने जो 7 दिन बारिश करवाई है, ये बारिश गई कहां, ये पानी कहां गया, और ये सारे ब्रजवासी कहां गए। और गोवर्धन में जाकर के देखता है कि वहां पर तो एक 7 वर्ष का बालक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत धारण किए हुए है। तो आज इंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु हैं, ये स्वयं नारायण हैं जो यहाँ पर अवतरित होकर के लीलाएं कर रहे हैं। और आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित 10 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति की है इंद्र ने, केवल 10 श्लोकों में। और 10 श्लोकों में स्तुति करके इंद्र ने आज क्षमा मांगी है प्रभु से। और क्या कहा है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सुखदेव जी कहते, राजन केवल 10 श्लोकों में इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की, और भगवान ने क्षमा कर दिया। अरे जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और आज उसी इंद्र ने गोवर्धन पर्वत की दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत ला करके आज गोवर्धन का अभिषेक किया है, स्वयं इंद्र ने आकर के। और गिरिराज जी की परिक्रमा का तो इतना महत्व है, इतनी बड़ी कृपा है गोवर्धन महाराज की कि जो परिक्रमा देने जाते हैं उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है। जो परिक्रमा करते हैं उन्हें एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है वहां से। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर एक प्रश्न पूछूं? सुखदेव जी ने कहा, पूछो। आपने अभी बताया कि 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा मांगी और भगवान ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया कि जाओ इंद्र, मैंने क्षमा किया, मैंने क्षमा किया। और ब्रह्मा जी ने कल 40 श्लोकों में क्षमा मांगी थी, 40 श्लोकों में प्रार्थना की प्रभु की, तो प्रभु ने क्षमा क्यों नहीं किया और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? तो भगवान ऐसा भेद क्यों करते हैं कि ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने इंद्र को क्षमा इसलिए किया कि इंद्र के कारण ये सारे ब्रजवासी जो हमेशा मन में ये लगन लगा करके रखते थे कि कब कन्हैया के दर्शन हो, कब कन्हैया हमें मिले, कब कन्हैया का सानिध्य हमें प्राप्त हो, टकटकी लगा करके देखा करते थे कि आज गलियों में कन्हैया दिखाई दे जाए, आज कहीं तो दिखाई दे कन्हैया। तो इंद्र के कारण वो सारे ब्रजवासी आज 7 दिन तक मुझे घेर करके खड़े हुए हैं। अरे मैं अकेला रहता, अकेला जाता तो शायद मैं किसी ब्रजवासी के यहाँ पहुंचता, किसी के यहाँ नहीं पहुंचता, लेकिन इंद्र के ही कारण ये सारे ब्रजवासी मुझे घेर करके खड़े हुए हैं। और 7 दिन तक, 7 रात्रि तक ये सब मुझे देखते रहे और मैं इन ब्रजवासियों को देखता रहा। ये इंद्र के ही कारण तो हुआ है, इसलिए मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया।
और रही बात ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे छुपाया था, मुझसे 1 साल तक दूर रखा। अरे जो ब्रजवासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, मेरे साथ खेलने के लिए सखा इधर उधर भागते रहते हैं, उन ब्रजवासियों को 1 साल तक दूर रखा ब्रह्मा जी ने, इसलिए मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया। और इंद्र को इसीलिए मैंने क्षमा किया। और आज सुखदेव जी कहते, राजन, ये इंद्र की पूजा करने के बाद में कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों के ऊपर कृपा की, और फिर इन्होंने अपने अधरों पर एक बांसुरी धारण की है, 7 छिद्र वाली, जिसमें 7 छेद होते हैं, वो बांसुरी को धारण किया है। और बांसुरी को धारण करके कन्हैया ने इतनी सुंदर और इतनी मीठी बांसुरी बजाई है। और कन्हैया की जब बांसुरी बजती है, जब कन्हैया अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो वहां का दृश्य बड़ा उल्टा होता है। जो नदियां बह रही हैं, जो सरोवर बह रहे हैं, जो झरने बह रहे हैं, और कन्हैया जब अपनी मीठी बांसुरी बजाते हैं, तो ये सब रुक जाता है, थम जाता है, पत्थर के बन जाते हैं। कन्हैया की उस बांसुरी को सुनने के लिए जो झरने बह रहे हैं, जो नदियां बह रही हैं, जो सरोवर बह रहे हैं, वो रुक जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। और जो पत्थर, जो पहाड़, जो एक जगह पर स्थिर हैं, वो बहने लगते हैं। गायों के थन से अपने आप दूध निकलने लगता है। जब कन्हैया अपनी मीठी बांसुरी बजाते हैं, तो सारी गोपियां अपना अपना कार्य भूल जाती हैं, अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। और आज उन्हीं कन्हैया ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई है, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। तो इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, सुखदेव जी कहते हैं कि देवता भी आज तरस रहे हैं, देवता आज तरस रहे हैं उस बांसुरी के लिए। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ये बांसुरी कौन है, और इतनी भाग्यशाली है ये बांसुरी कि आज स्वयं गोविंद के, मेरे प्रभु के अधरों पर सजी हुई है, और प्रभु अपनी उंगलियों से उस बांसुरी को बजा रहे हैं। आप कहते हैं कि वृंदावन में जो भी गोपी हैं, जो भी ग्वाल हैं, जो भी वृक्ष हैं, जो भी गाय हैं, जो भी बछड़े हैं, ये सब देवी देवता बनकर के आए हुए हैं, फिर ये बांसुरी कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये बांसुरी कोई और नहीं, ये बांसुरी स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। ये बांसुरी कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं, स्वयं हनुमान जी हैं। बोले कैसे? बोले एक समय की बात है कि राम जी अपनी सभा में बैठा करते थे, और अपनी सभा में बैठे रहते तो मैया सीता ने पूछा कि प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ देवी पूछिए, कि जब हनुमान जी दरबार में आते हैं तो आप अपनी नजरें क्यों झुका लेते हैं? जब हनुमान जी राज्य दरबार में आते हैं तो आप अपनी निगाह नीची क्यों कर लेते हैं? राम जी ने कहा उसका एक कारण है। क्या? कि हनुमान जी के मेरे ऊपर इतने ऋण हैं, हनुमान जी के मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं उन उपकारों को भूल नहीं सकता, उन ऋण को मैं चुका नहीं सकता। अगर हनुमान जी नहीं होते तो तुम्हारा पता कैसे चलता सीता
कैसे लंका को पता लगाते, और हनुमान जी नहीं होते तो कैसे लक्ष्मण के लिए वो पर्वत लेकर के आते। और अगर हनुमान जी नहीं होते तो कैसे मैं सुग्रीव से मित्रता पाता। हनुमान जी के इतने उपकार हैं, सीता देवी इतने उपकार हैं कि मैं उनसे कभी नजरें नहीं मिला सकता। और संत कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति का कर्ज होता है हमारे ऊपर, जिस व्यक्ति का कर्ज होता है हमारे ऊपर, हम कभी भी उससे नजरें नहीं मिला पाते। अगर हमने किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लिया है तो हम कभी भी उससे नजरें नहीं मिला सकते, न नजरें मिला पाते हैं। और आज सीता मैया से कहा है राम जी ने कि सीता मैं उपकार चुकाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हनुमान जी ने इतनी सेवा की है मेरी, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। बोले प्रभु कैसे सेवा करेंगे? तब राम जी ने अपने प्रिय इष्ट शिव जी का ध्यान किया है, और शिव के ही अंश से ये जो बांसुरी है ये हनुमान जी के रूप में परिवर्तित हुई। और जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की है पांव दबा दबा करके, और आज श्री कृष्ण अपने अधरों पर वो मुरली बजाते हैं, और 7 छिद्र वाली, 7 छेद क्यों है? क्योंकि सा रे गा मा पा दा नी सा, ये 7 जो स्वर हैं ये उस बांसुरी के 7 छिद्र हैं। और जब भगवान बांसुरी को बजाते हैं और उन छेदों पर अपनी उंगलियां जब घुमाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतनी मालाएं करते हैं, इतनी परिक्रमा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे साथ कभी कभी अच्छा नहीं करते। हम रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के भगवान को कोसते हैं। एक समय नारद जी राम जी के दरबार में पहुंचे, नारायण नारायण करते करते, तो प्रभु राम एक डायरी में कुछ लिख रहे थे। राम जी एक डायरी में कुछ लिख रहे थे, और जब राम जी को लिखता हुआ देखा, नारद जी ने पूछा प्रभु क्या लिख रहे हैं? तो राम जी ने बताया, राम जी ने कहा मैं इस डायरी में अपने भक्तों के नाम लिख रहा हूं जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा पूजन करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूं। मैं उनका नाम लिख रहा हूं। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं ये डायरी देख सकता हूं? बोले हाँ नारद जी देखिए। तो राम जी ने जैसे ही नारद जी को वो डायरी दी है, तो नारद जी ने देखा कि सबसे पहला नाम और सबसे ऊपर नाम नारद जी का लिखा हुआ है। नारद जी के मन में ख्याल आया कि राम जी के तो सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, सबसे प्रिय दास तो हनुमान जी हैं, और सबसे ऊपर मेरा नाम है। नारद जी ने लेकर के ऊपर से नीचे तक दोनों तीनों पेज देख लिए, लेकिन हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था हनुमान जी का उस डायरी में। नारद जी तो खुश हो गए और दौड़ लगा दी है हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास पहुंचे और जाकर के कहा, अरे हनुमान जी एक बात कहूं? बोले कहिए नारद जी।
बोले आज मैं राम जी के पास गया और प्रभु राम के पास जाकर के मैंने क्या कौतुक देखा कि प्रभु एक डायरी में नाम लिख रहे थे भक्तों के, जो उनकी भक्ति करता है उसका नाम लिख रहे थे। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं हनुमान जी का नाम देखूं, लेकिन हनुमान जी उस डायरी में ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं भी आपका नाम नहीं था, कहीं भी। हनुमान जी के मन में ऐसा ख्याल आया, शायद अभी मैं भक्त नहीं बन पाया हूं प्रभु का, शायद मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई कि प्रभु ने उस डायरी में मेरा नाम नहीं लिखा है। लेकिन क्या कमी रह गई मेरी कि प्रभु ने अपने भक्तों में नाम नहीं लिखा मेरा। तो हनुमान जी दौड़ करके राम जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम कर रहा हूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम है। राम जी ने कहा आओ हनुमान आओ। हनुमान जी का मुख उदास था, मुख मलिन था। हनुमान जी ने पूछा प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या करूं कि मेरी भक्ति में अभी जो कमी आपको दिख रही है मैं पूरी करूं। राम जी ने पूछा क्या हुआ हनुमान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा आज नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि प्रभु के पास में एक डायरी है और उस डायरी में उन्होंने अपने भक्तों के नाम लिख रखे हैं, सारे भक्तों के नाम है उसमें, लेकिन हनुमान तुम्हारा नाम नहीं है उस डायरी में। राम जी बड़े मुस्कुराए और राम जी ने कहा अरे हनुमान, नारद जी ने तो एक ही डायरी देखी है, तुम जाओ मेरे महल में और मेरे कक्ष में जाकर के देखना कि मैं जहां शयन करता हूं, मैं जहां सोता हूं, वहां मेरे तकिए के नीचे एक डायरी और रखी हुई है, और उस डायरी को लेकर के आओ। जब हनुमान जी दौड़ करके पहुंचे हैं और दौड़ करके जाकर के वो डायरी उठा करके लाए, प्रभु ने कहा आप खोलिए इस डायरी को। और हनुमान जी ने जैसे ही वो डायरी खोली है कि सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले। हनुमान जी ने पूछा प्रभु ये क्या कौतुक है, क्या आश्चर्य है, आपके पास में 2 डायरियां हैं, पहली डायरी में भक्तों के नाम है उसमें मेरा नाम नहीं, फिर इस डायरी में मेरा पहला नाम क्यों। तो राम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया अरे हनुमान उस डायरी में तो मेरे भक्तों का नाम है जो मुझे भजते हैं, और इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिन्हें मैं भजता हूं। जिन्हें मैं याद करता हूं, जिनके लिए मैं पल पल तड़पता रहता हूं, उन भक्तों के नाम है। तो प्रभु भी हमें भजते हैं। हम सोचते हैं प्रभु हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उसने उठा रखी है, वो हर पल हमारे ऊपर नजर रखता है। लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर। जहां मन में थोड़ा सा संशय रहा, थोड़ा सा कपट भी रहा, तो प्रभु दूर होने लगते हैं। तो आज वो गोपियां जो भगवान के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं, उन बांसुरी की धुन को सुनकर के वो गोपियां लालायित हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, कन्हैया को देखने के लिए तरसती हैं, तड़पती हैं वो गोपियां। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं
कब से खड़ी अखियाँ जादू बनी बिहारी में तो कब से खड़ी। बिहारी में तो कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया 11.5 वर्ष तक उस ब्रज में निवास करते हैं। कन्हैया ने उस ब्रज भूमि में 11.5 वर्ष व्यतीत किए हैं और 11.5 वर्ष व्यतीत करने के बाद में फिर मथुरा के लिए पहुंचे हैं। और आज कन्हैया ने बांसुरी धारण करके बंसी वाले काना बने हैं और राधा रानी के लिए, सखियों के लिए, ललिता, विशाखा, भास्वरा, राधा, सारी सखियों के लिए कन्हैया बांसुरी बजाया करते हैं। एक दिन कन्हैया ने देखा कि कन्हैया अपनी गायें चराने के लिए वन में गए हुए हैं कि आज बाबा ने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। आज बाबा ने एकादशी का व्रत रखा है। जो वैष्णव होते हैं उन्हें एकादशी का व्रत हमेशा रखना चाहिए। वैष्णवों को एकादशी का व्रत हमेशा रखना चाहिए। और आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम। आज नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया और एकादशी के बाद में द्वादशी का पारायण होता है, नंद बाबा को ध्यान न रहा और अर्धरात्रि में ही, जिस समय जल के अधिपति देवता होते हैं वरुण, और वरुण का अपमान होता है कि अर्धरात्रि में अगर कोई नदी में सरोवर में कोई स्नान करता है तो नंद बाबा को ज्ञात ना रहा और द्वादशी लगी नहीं थी और रात्रि कालीन में ही नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने पहुंचे। एकादश्याम निराहारम। जब नंद बाबा एकादशी का व्रत करने के बाद में यमुना जी में स्नान करने पहुंचे हैं तो रात्रि का समय था। कुछ ग्वालवाल साथ में गए हुए थे और जब रात्रि में स्नान कर रहे थे यमुना जी में तो वरुण के जो पार्षद होते हैं उन्होंने नंद बाबा को बंदी बनाया और बंदी बना करके वरुण के लोक ले गए। नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के गए। इधर जो ग्वालवाल साथ में आए हुए थे उन्होंने जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे क्या हुआ सखाओ? बोले बाबा यमुना जी में डूब गए, बाबा यमुना जी में डूब गए। कन्हैया, बलराम, यशोदा मैया, रुक्मिणी, यशोदा मैया, रोहिणी सब दौड़ करके पहुंचते हैं और जाकर के देखा कि किस स्थान पर डूबे हैं और कन्हैया उसी जगह पर उस यमुना नदी में प्रविष्ट कर जाते हैं। और कन्हैया जैसे ही प्रविष्ट किए हैं कि सारा दृश्य समझ में आ जाता है और कन्हैया उसी रास्ते से होकर के वरुण लोक पहुंचते हैं। और वरुण लोक में जैसे ही पहुंचे हैं कन्हैया तो क्या देखा है वरुण ने कि स्वयं प्रभु हमारे चले आ रहे हैं। और ये वरुण कोई नहीं, वरुण भगवान के साले हैं, क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी जी निकली हैं और वरुण जो है जल के अधिपति देवता है। और जैसे ही कन्हैया को देखा, अरे आओ आओ प्रभु, पधारो पधारो प्रभु, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। आओ प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा, मुझे तो नमस्कार कर रहे हो, लेकिन मेरे पिता को तुमने बांध करके डाल लिया है, बंदी बना लिया है। वरुण ने कहा, आपके पिता? जो जगत का पिता है उसके पिता कौन है? जो जगत का पिता है उसके भी पिता हैं। बोले हाँ, ये जो नंद बाबा हैं तुमने इन्हें बंदी बना करके रखा है, ये मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं। वरुण को कुछ समझ में ना आया क्योंकि प्रभु लीला ही ऐसी कर रहे थे। प्रभु इस धराधाम पर जब आते हैं तो बतलाते हैं कि लीला करते हैं और लीला ऐसी करते हैं कि ब्रह्मा, इंद्र, नारद सब मोहग्रसित हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही परमात्मा है, ये वही भगवान है जो ग्वाल वालों की जूठन खा रहे हैं, ये माखन चुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। जब वृंदावन से कोई रासलीला की मंडली आती है और रासलीला की मंडली में सब एक ही होते हैं, कोई मित्र होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, लेकिन उन्हें जो काम दे दिया जाता है कि तुम राजा राम बन जाओ, तुम सीता बन जाओ, तुम लक्ष्मण बन जाओ, तो जब रामलीला का पर्दा खुलता है तो कोई राम बना हुआ है, कोई रावण बना हुआ है,
कोई हनुमान जी बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा बंद होता है कि पर्दे के पीछे सबके सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये भगवान लीला करने आए हैं और ये भगवान का पर्दा खुला हुआ है, जो लीलाएं चल रही हैं। और जैसे ही पर्दा हटता है कि भगवान की लीला समाप्त हो जाती है। जो लक्ष्मी जी हैं वही रुक्मिणी हैं, जो सीता जी हैं वही लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान नारायण हैं वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। ये तो लीला करने आए हैं और लीला में बतला रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, और भक्ति अहेतु भी होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि कुछ माताएं भक्ति करती हैं, भक्ति में बैठी हुई हैं, अपनी माला ली उन्होंने और राम राम जप रही हैं। माता जी को पता है कि माला जपने से प्रभु मिलेंगे, वो माला जप भी रही है, झोली में हाथ है, राम राम जपती जा रही है, लेकिन माला में हाथ है, लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान बगल में चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, उस पे ध्यान है। और चूल्हे का दूध जैसे जैसे उफलता जा रहा है, माला और तेज होती जा रही है। जो माता जी राम 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 कर रही हैं और ध्यान गया दूध की तरफ, जैसे जैसे दूध ऊपर आता जा रहा है, माता जी की माला भी और तेज, राम 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 राम। और बहू पे ध्यान गया कि बहू पड़ोसन से गप्पे मार रही है, और माला चल रही है माता जी की, लेकिन ध्यान कहां पर है, मन कहां पर है? आज अगर थोड़ा सा भी दूध गिर गया तो आज इसकी खैर नहीं। माता जी को पता है कि माला करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन मन कहां है? मन दूध पर और बहू पर। तो ऐसे भगवान थोड़ी मिलेंगे। और एक माता जी मंदिर में जाती हैं ठाकुर जी को नहलाने, ये एक भक्ति हुई, ज्ञान की भक्ति। हमें पता है कि प्रभु हमें माला से मिल जाएंगे, मंत्रों से मिल जाएंगे, लेकिन मन हमारा एकाग्रचित नहीं है। एक माता जी मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की मूर्ति के पास पहुंच गई। कई बार देखा है मैंने माताओं को कि उन्होंने बतासा लिया, पेड़ा लिया और ठाकुर जी के मुंह में भर देती हैं। कई बार बतासा लिया या पेड़ा लिया और ठाकुर जी के मुंह में भर दिया। क्या ठाकुर जी ने भोग पा लिया आपका? नहीं पाया। और अगर नहीं भी पहुंच पाई हैं, गेट बंद है, पुजारी जी ने दूर से रखा है उनको कि दूर से ही दर्शन करो, तो लिया बतासा और दूर से ही फेंक के दिया ठाकुर जी के माथे पे। जय हो ठाकुर जी महाराज, छड़ गया भोग। क्या लग गया भोग? नहीं। भोग कैसे लगाया जाता है? ये एक पुष्प है, ये जो फूल है, और इस फूल का आप वजन कर लीजिएगा कितना वजन है इस फूल में। और यहाँ पर जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, इस फूल को सभी को सुंघा दीजिए, सबको सुंघा दीजिएगा और सब लोग इसकी खुशबू ले लेंगे। और उसके बाद में फिर इसका वजन करिएगा। इसका वजन उतना ही रहेगा जितना खुशबू से पहले था और खुशबू के बाद में भी। लेकिन इसकी खुशबू जो है वो सब लोगों ने ले ली, लेकिन वजन उतना ही है। तो प्रभु के सामने हम अगर जो भोग रखते हैं, उस भोग की सुगंध प्रभु लेते हैं, उस भोग का तत्व प्रभु ले लेते हैं। प्रभु खाते नहीं है, प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। आप अगर भाव से कुछ भी समर्पित करेंगे, आंखें बंद करके कि प्रभु तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो मैं भोग लाया हूं या भोग लाई हूं वो आपके सामने रखा है, बस इसका भोग लगाइए और प्रभु तत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो आज वरुण देवता जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं कि प्रभु क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाया कि ये आपके पिता हैं, आप लीला कर रहे हैं।
तब प्रभु के कहने से वरुण ने नंद बाबा को छोड़ा और प्रभु से क्षमा याचना मांगी है। कन्हैया नंद बाबा को लेकर के पुनः अपने भवन पहुंचते हैं और वृंदावन पहुंच करके कन्हैया ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने आज ऐसी बांसुरी बजाई है और बांसुरी बजा करके कन्हैया ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे बांसुरी बजाते जा रहे हैं कृष्ण। इतनी सुंदर, इतनी मधुर और इतनी मीठी बांसुरी कि आज जिस जिसके कानों में ये बांसुरी पड़ती जा रही है, सुनाई देती जा रही है। ब्रज की हालत देखो आप, जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई है तो जो गोपियां कार्य कर रही हैं वो उल्टा कार्य कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने जैसे ही सायंकालीन वो बांसुरी बजाई है कि जो गैया अपने बछड़े को जो दूध पिला रही हैं, वो बछड़े को दूध न पिलाते हुए वो कन्हैया की बांसुरी सुनने में लग जाती हैं। और गोपियों का हाल देखो कि कन्हैया ने जैसे ही बांसुरी बजाई है, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी सायंकालीन, शाम के समय अपना श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही कन्हैया की जो मधुर बांसुरी है वो कानों में सुनाई दी है कि सारा श्रृंगार उल्टा कर लेती है। जो माथे का बेंदा है वो पांव में पहन लेती है, जो पांव की पायल है वो माथे पे लटका लेती है, जो नाक की नथुनी है वो कानों में लगा लेती है, कानों की बाली है वो नाक पे लटका लेती है, सारा श्रृंगार उल्टा कर लेती है। क्योंकि कन्हैया की बांसुरी पे नजर है, उसकी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। और एक गोपी का हाल सुखदेव जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, जब कन्हैया की मीठी बांसुरी बज रही है तो एक गोपी की हालत तो ऐसी है कि उसके पति ने आकर के उससे कहा, अरे सुनती है मुझे भोजन लगा दे। और भोजन लगाने के लिए जैसे ही कहा है कि पति के लिए भोजन लगा रही है, लेकिन इतनी सुंदर और इतनी मधुर बांसुरी जैसे ही सुनाई दी है कि भूल जाती है पति ने भोजन मांगा है। और जो पति के भोजन की जो थाली है वो गाय को डाल देती है और जो गाय का चारा है वो पति के सामने ला करके रख देती है। भोजन की थाली गाय को डाल देती है और गाय का चारा अपने पति के सामने रख देती है। सुध-बुध खो चुकी हैं गोपियां और सायंकालीन का समय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सारी गोपियां इकट्ठी होकर के जहां कन्हैया निवासरत है, रात्रिकालीन हो गया है तो सारी गोपियां वहां पहुंच जाती हैं और कन्हैया बांसुरी बजाते जा रहे हैं, अपनी बांसुरी की धुन में मस्त है। लेकिन जैसे ही गोपियों को देखा कि सारी गोपियां यहां इकट्ठी हो चुकी हैं, कन्हैया ने पूछा, तुम सब यहां क्यों बांसुरी को रोक दिया? तुम सब यहां क्यों? कन्हैया उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, अरे गोपियों, रात्रिकालीन पतिव्रता स्त्री को अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और तुम सब यहाँ क्यों आई हो?
गोपियां कहती हैं प्यारे, बांसुरी बजा करके बुलाते भी आप हो, और जब हम आ चुकी हैं तो कह रहे हैं कि क्यों आए हो। कन्हैया ने कहा देखो, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। मैं एक कथा सुनाऊं गोपियों तुम्हें? सुनाओ, क्या कहना चाहते हो कृष्ण? आज कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति की सेवा में इतना लीन रहती है कि हर समय अपने पति का ही दर्शन करती है, पति का ही ख्याल रखती है। और उसका पति जब खेत से थक करके आया तो उसने आज कहा, अरे सुनती हो, बोलो कि मैं बड़ा थक गया हूं, मैं तेरी गोद में सर रख करके सो जाऊं, तेरी गोद में सर रख करके सो जाऊं। उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल सो जाइए, और अपनी गोद में अपने पति का सर रखा और धीरे धीरे से सर दबाने लगी। जब सर दबाती जा रही है तो पति को नींद आ जाती है, और जब पति को नींद आ चुकी है तो आज उस गोपी ने देखा कि छोटा सा बालक खेलता खेलता जहां पर चूल्हा जल रहा है, चूल्हे की तरफ जा रहा है, चूल्हे की तरफ भाग रहा है, चूल्हे की तरफ दौड़ लगा दी। अब क्या करे, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को जगा नहीं सकती है, और मन बच्चे में भी है, अगर बच्चा चूल्हे की तरफ जाएगा तो जल जाएगा, बच्चा जल जाएगा। क्या करे गोपी? लेकिन मन में ये ख्याल आया कि मैंने अपना पति धर्म कभी नष्ट नहीं किया है, और आज अगर मेरा बालक चूल्हे की तरफ जा रहा है तो जाने दो, लेकिन मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगा। और भगवान परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा लेते लेते जैसे ही बालक चूल्हे की तरफ पहुंचा है और चूल्हे में जो आग जल रही है कि वो चूल्हे की आग अपने आप बुझ जाती है, अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि उसका पतिव्रता जो धर्म है, उस धर्म के कारण अग्निदेव भी बुझ गए, शांत हो गए। भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि गोपियों, पति धर्म से बड़ा कुछ भी धर्म नहीं है, और तुम सब अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ करके इतनी रात को मेरे पास आई हो। गोपियों ने कहा कन्हैया कह दिया, अब हम कुछ कहें? कहो। अभी कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए जो कथा कही, अब गोपियां कृष्ण को समझा रही हैं। कृष्ण, तुमने कहा कि पतिव्रता धर्म सर्वोपरि है, माना। एक पत्नी है, अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, और इतना प्रेम करती है कि जब तक पति के दर्शन ना कर ले तब तक भोजन नहीं पाती है, जब तक पति के पैर ना छू ले तब तक कुछ काम नहीं करती है। और आज उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो रुदन कर रही है, मैं कैसे रहूंगी? अब आप जा रहे हैं तो मैं किसके दर्शन करूंगी, किसकी पूजा करूंगी, और कैसे मैं भोजन पाऊंगी? पति ने कहा तू एक काम कर, मेरा जो फोटो है, मेरा फोटो रख ले, और मेरे फोटो को देख करके तू आरती किया करना, और पहले भोजन फोटो को दिखा देना और फिर पा लिया करना, क्योंकि मुझे विदेश जाना बड़ा आवश्यक है। वो मान चुका, और मानने के बाद में पति विदेश के लिए चला गया, और वो पत्नी रोज उस फोटो की पूजा करने लगी, उस तस्वीर की पूजा करने लगी, और तस्वीर की पूजा करती, भोग लगाती, फिर भोजन पा जाती।
एक दिन क्या हुआ कि वो पत्नी उस पूजा में बैठी हुई थी, उस फोटो की पूजा कर रही। इतने में बाहर से किसी ने सांकड़ बजाई, सांकड़ बजा करके आवाज दी, अरे दरवाजा खोलो, मैं विदेश से आ गया हूं, मैं विदेश से आ चुका हूं। लेकिन पत्नी ने मन में सोचा कि अब मैं जो पूजा कर रही हूं और बाहर से आवाज आ रही है, कृष्ण तुम बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस पत्नी को। कृष्ण ने कहा कि जब असली पति आ चुका है तो नकली पति की, नकली फोटो की पूजा क्यों कर रही है। अरे नकली फोटो की पूजा को हटा देना चाहिए, और जब असली पति बाहर खड़ा हुआ है तो जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। तो आज गोपियों ने कहा, कृष्ण हम भी तो यही कहना चाहती हैं कि ये जो संसार के जितने भी पति हैं ये सब नकली हैं, और केवल असली पति तो आप हो, केवल असली पति आप हो, ये तो सब नकली हैं, हमारे असली पति आप हो कृष्ण। हमने व्रत भी आपके लिए किया है। और आज उन गोपियों ने कृष्ण को समझाया है। तब कृष्ण ने कहा कि हम तो हार गए, आप सबसे जीत नहीं सकते। आज उन्हीं कृष्ण ने उन गोपियों को उस महारास में आमंत्रित किया, और शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने आज जितनी गोपियां हैं और जितने स्वरूप बना करके उन गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही स्वरूप बन गए हैं। और भगवान ने आज उन गोपियों को उस रास में आमंत्रित किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतना सुंदर रास हुआ है वहां पर, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। 5 अध्यायों में ये रास का वर्णन किया गया है, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। यहां पर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुवर ये गोपियां कौन हैं और ये गोपियां ही रास में क्यों आई। सुखदेव जी ने इतना सुंदर वर्णन बतलाया और कहा, ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। गो का मतलब होता है इंद्री, और पा का मतलब होता है दमन करना। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन करके प्रभु में लगा लिया हो, उसी को गोपी कहा जाता है। गोपी ये नहीं है कि जिसका मन हुआ साड़ी पहन ली और नाचने लगे, श्रृंगार कर लिया और नृत्य करने लगे। गोपी ये नहीं है। गोपी का अर्थ तो वही है कि जिसने अपनी इंद्रियों को नचा लिया, अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा लिया, उसी को गोपी कहा जाता है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। गोपी एक भाव है जो भगवान के लिए उमड़ता है। चंद्रमा की 16,000 कन्याएं, चंद्रमा की 16,000 कन्याएं हैं, वो भी गोपी बनकर के पहुंची हैं। जितने भी वृक्ष हैं, जो साधु संत थे राम जी के वन में, जब राम जी 14 वर्ष के वन में पहुंचे थे, तो दंड कारण्य वन में जितने भी संत थे वो सब चाहते थे कि हमें राम जी का सानिध्य मिले, हम राम जी की सेवा करें। जिस प्रकार सीता जी उनके लिए कंदमूल फल लाती हैं, उस वन में देखते थे सारे ऋषि, तो उन ऋषियों के मन में ऐसा भाव आया कि हम भी ऐसे ही सेवा करें प्रभु की और प्रभु का सानिध्य मिले। तब राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा
तब आप उस रास में आकर के अपने मन की इच्छा पूरी करना। तो आज ये वही ऋषि मुनि हैं जो गोपी बन करके पहुंचे हैं। जितने भी वृक्ष लता पताएं वो सब गोपी बन करके पहुंचे हैं। कई तो देवता गोपी बन करके पहुंचे हैं और उस रास में सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो भोले बाबा का भी मन हुआ। भोले बाबा ने भी सोचा कि जब इतना बड़ा रास मेरे प्रभु कर रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी पहुंचना चाहिए, मैं भी इस रास में जाऊंगा। लेकिन भगवान के रास में किसी पुरुष वर्ग का प्रवेश नहीं है। जो गोपी है घूंघट करके आई है बस उसी का प्रवेश है। और सारे देवता जा रहे हैं गोपी बन करके। तो भगवान भोलेनाथ भी चल दिए उस रास में। भगवान कृष्ण गोपियों के सहित रास प्रारंभ कर रहे हैं। और जब रास प्रारंभ किया है तो भोलेनाथ मैया पार्वती भी जाने लगी। तो मैया पार्वती से बोला, देवी कहां जा रही हो इतना सज धज के? भोलेनाथ ने कहा कि आज वृंदावन में महारास होने वाला है और उस रास में हमें पहुंचना है, उस रास में जाना है। तो भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे रास में। लेकिन मैया ने मना कर दिया, बोले वहां केवल स्त्री वर्ग का प्रवेश है, पुरुष वर्ग नहीं जाते। तो भोलेनाथ भी उस महारास में जाने के लिए तत्पर हुए। देखिएगा आज दोपहर में कितनी गर्मी थी और ये प्रभु की कृपा है कि मौसम ऐसा है और सावन का महीना है। और इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि बारिश की। कल की कथा में आपने सुना, क्योंकि भगवान ने गिरिवर धारण किया। तो यहाँ पे भी तो भक्त बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। तो इंद्र को कहीं ना कहीं तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ बैठे हुए हैं तो हम भी भगवान के उसमें कैसे भी वृष्टि करें, फूलों से स्वागत करें, बारिश से करें, आंधी से करें, पानी से करें। तो ये इंद्र का ही वो है। और इस कथा का सार है कि प्रथम दिवस भी जब कथा शुरू हुई तो उस दिन रात को इतनी बारिश हुई है कि हमें हमारी पूरी मंडली को, जो मंदिर बना हुआ है पीछे माता जी का, उस टीन में पूरी रात खड़े रहे हम लोग, उसी टीन में। और इतनी तेज बारिश हुई है कि खड़े खड़े हम भजन करते रहे। और हमारे आचार्य जी तो कह रहे देखो स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। वो पूरा ऐसा जलमग्न हो गया मंदिर जैसे स्विमिंग पूल बन गया। तो पहले दिन भी रात्रि को बारिश हुई बहुत, और बारिश की कामना से ही यज्ञ किए जाते हैं। पुराणों में भी कहा गया है यज्ञात भवति पर्जन्य। पुराणों में बतलाया गया है एक यज्ञात भवति पर्जन्य, जहां यज्ञ होते हैं वहां पर्जन्य अवश्य होता है। और पर्जन्य कहते हैं बारिश को। तो आज भोलेनाथ भी उस महारास में पहुंचने लगे हैं। कहने लगे मैया से, एक दिना भोला भंडारी, इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रजनाथ आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। और जब शंकर जी महाराज चलने लगे रास के लिए, मां पार्वती चलने लगी तो शंकर जी कहने लगे क्या, हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यू
पार्वती मैया कहने लगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। पार्वती मैया ने एक बात कही, बोले शंकर जी आप एक काम करो जिससे आप रास में चल सकते हो। क्या? एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोले बन जाओ भोली संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। पार्वती मैया कहने लगी, क्या हो तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, ये बिच्छू ये माला, और तुम जब चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, और ये बिच्छू ये माला। कर में तेरे कमरू सोहे, एक कर में तेरे कमरू सोहे, बगल में मृग की छाला, छाला बगल में मृग की छाला, छाला। शंकर जी कहने लगे, क्या इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। एक लहरीदार घूंघट, एक लहरीदार घूंघट जब डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। हो तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, और तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये गंगा का पानी, और ये गंगा का पानी। माँ पार्वती दूसरी बात में कहती है कि ये शंकर जी महाराज ये गंगा का पानी आप कहाँ छुपाओगे। और मर्दानी आवाज पिया जी, मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, जनानी पकड़े ना जाओ बाबा मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ बाबा मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। एक लहरीदार घूंघट माथे पे डाल के, एक लहरीदार घूंघट माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट संभाल के। जब शंकर जी महाराज रास में पहुंचे तो
देख के भोले बाबा को भोले है कन्हई, भोले है कन्हई। देख के भोले बाबा को भोले हैं कन्हई, भोले हैं कन्हई। क्या बोले कन्हैया जी? सब तो आई बिन घूंघट के, सब तो आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में क्यों आई, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। और पाले पड़े हो बाबा आज नंद लाल के, पाले पड़े हो बाबा आज नंद लाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट का समान के। लहरीदार झूमर माथे पे डाल के, लहरीदार झूमर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट का समान के, भोला बन जाओ भोली घूंघट का समान भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की। परीक्षित जी महाराज थोड़ी देर के लिए मंच पे उपस्थित होंगे। हमारे बीच अभी हमारे पूज्यपाद व्यास जी की ये तीनों माई हैं जो उनका स्वागत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस भाव के लिए स्वागत करते हैं। ये हमारे व्यास जी की माई जी हैं जो कि कतरोल से हैं, हाल महंगाओं, जिनके द्वारा व्यास जी का और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्वागत। बा परीक्षित जी, परीक्षित जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। वही बात हो गई, आधे ही आधे बोल रहे हैं। राधे राधे। आज 6 दिन हो गए बुलवाते बुलवाते, फिर भी पूरे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। बताइए, एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे और रोज बुलवाते राधे राधे, रोज बुलवाते। और कथा सुनने वहां पर एक माता जी भी जाया करती थी, एक मैया थी, वो रोज कथा सुनती वहां पर। और कथा सुनने के बाद में अपने घर जाती वापस। एक दिन क्या हुआ कि उन मैया के यहाँ जब कथा का ऐसे ही 7वां दिन था और 7वें दिन की कथा पंडित जी सुना रहे थे, तो पंडित जी की नजर गई उनके ऊपर, मैया के ऊपर, कि मैया बड़ा रो रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो बार बार मैया के ऊपर नजर जाए, अब मैया रोए जाएं, मैया रोती जाएं। आराम से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। सावन की बारिश है,